बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यक की गणना किस प्रकार करते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला है। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे L और गुणा H। ये सिंपल फॉर्मूला लिखा है मैंने, जिसकी सहायता से हम माध्यक की गणना कर सकते हैं। इसमें L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे पिछले में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था बहुलक निकालने के लिए, तो माध्यक में होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बटे 2। n है पदों की संख्या या बारंबारताओं की संख्या। CF होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है, और इसमें ये होगी बहुल माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H होता है वर्ग माप। तो जितनी भी इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए हैं सबका एक अलग मतलब है, हर प्रतीक का एक अलग मतलब होगा। L होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे हम बहुलक में बहुलक वर्ग ढूंढते हैं, वैसे ही हम इसमें ढूंढेंगे माध्यक वर्ग। n बटे 2 होगा पदों की संख्या। जैसे ये कहेगा 50 लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया है तो n का मान 50। अगर ये कहे 100 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है तो n का मान 100। वैसे ही n बटे 2 मतलब n का आधा कर लेंगे। CF होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात होगी अभी आगे देखेंगे वीडियो में। असल में CF जो फॉर्मूले में यूज होगा वो होगा माध्यक वर्ग से, जो भी हमारा माध्यक वर्ग आएगा उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होगा इसमें वर्ग माप। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से किसी आंकड़े की माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने सिंपल लिख रखा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये एक सारणी बनी हुई है जिसमें 65 से 85 यूनिट खर्च करने वाले 4 उपभोक्ता हैं, 85 से 105 यूनिट खर्च करने वाले 5 उपभोक्ता हैं, वैसे 105 से 125 वाले 13, 125 से 145 वाले 20 हैं, 145 से 165 वाले 16 हैं, 165 से 185 वाले 8 उपभोक्ता हैं और 185 से 205 वाले 4 उपभोक्ता हैं। अब हम किस प्रकार से इस डाटा का माध्यक निकालेंगे वो आगे देखते हैं। ये जैसे मैंने एक सारणी व्यवस्थित कर ली, मासिक खपत यहाँ लिख लिया, उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ लिख लिया। ये होता है हमारा FI और संचयी बारंबारता मतलब CF। अब देखो संचयी बारंबारता की गणना करने के लिए क्या होगा। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुड़ जुड़ के बारंबारता। तो जो पहली वाली है इसको हम सीधे ऐसे लिख देंगे 4। अब इस 4 को इससे अगली वाली बारंबारता है, मतलब 4 को 5 में जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 9। अब 9 आया, 9 को 13 में जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 9 और 13 हो गया कितना 22। 22 और 20 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 42। 42 और 14 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 56। 56 और 8 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 64। 64 और 4 को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे तो 68। इस तरह से हम पहले वाले को सीधा लिख लेंगे, उसके बाद यहां से जोड़ के यहाँ
इसको अगले में जोड़ के फिर ऐसे जोड़ के, तो इस तरह से हम लास्ट तक चले जाएंगे। अब हमारी संचयी बारंबारता सही है या नहीं है उसका पता लगाने की एक तरीका होता है। जो हमारी लास्ट की संचयी बारंबारता है वो उपभोक्ताओं की संख्या के योग के बराबर आना चाहिए। मतलब जितना भी कुल बारंबारताओं का योग है संचयी बारंबारता के लास्ट में हमें वही मिलना चाहिए, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारी संचयी बारंबारता सही है या गलत। संचयी बारंबारता का मतलब है कि 4 आंकड़े यहां तक आए, 13 आंकड़े यहां तक, 22 आंकड़े यहां तक हो गए, 42 आंकड़े हम यहां तक इकट्ठा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे n का मान होगा बच्चों 68। तो हम इसको बारंबारताओं के योग से हल करना स्टार्ट करेंगे। n हो गया 68, तो n/2 हो जाएगा 68/2 मतलब 34। तो हमारा जो माध्यक वाला आंकड़ा होगा वो आंकड़ों के क्रम में 34वां नंबर होगा। n/2 का मतलब आ गया 34, मतलब 34 नंबर पे जो आंकड़ा आया होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो वो आंकड़ा निकलेगा कैसे या किस वर्ग अंतराल में वो आया होगा। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ तक तो केवल 4 ही आंकड़े आए हैं, दूसरे वर्ग अंतराल में यहाँ तक 9 आंकड़े आए हैं, यहाँ 22, हमें 34 चाहिए और यहाँ तक हो गए 42। तो 34वां जो आंकड़ा होगा वो 42 आंकड़ों तक ही हमें मिल सकता है। तो हम इस पर पहले की तरह से राउंड लगा देंगे जैसे हमने बारंबारता में लगाया था। 34वां प्रेक्षण वर्ग अंतराल 125 से 145 में आया होगा। अतः माध्यक वर्ग हो गया हमारा 125 से 145। मेन स्टेप इसका यही है कि हम ये पता लगाएं कि माध्यक वर्ग कौन सा है। जब हम माध्यक वर्ग का पता लगा लेंगे बच्चों तो बिल्कुल आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमारे फॉर्मूले में आता है L मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा वो होगी 125। उसके बाद में आता है H मतलब वर्गमान, इन दोनों के बीच का अंतर है 20 का। उसके बाद में आया F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो वो होगी ये माध्यक वर्ग ये है, तो यही हमारी बारंबारता होगी 20। उसके बाद में आता है CF होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा ये है, इससे पहले का मतलब ये, तो CF हो गया 22। तो सीधे फॉर्मूला है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF। L का मान ये लिखा है, n/2 ये लिखा है, CF ये लिखा है, F ये लिखा है और H ये लिखा है। अब सीधे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब पिछले पेज से हम सारे मान देख के लगा लेंगे। L का मान है 125, H का मान है 20, F का भी 20 और CF हो गया 22। तो L का मान 125 प्लस n/2 हो गया 34 माइनस CF हो गया हमारा 22 और F हो गया 20। CF हो गया 22, F हो गया 20 और गुणा H का मान भी हो गया 20 ये हो गया 100। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये हो गया 20। तो 125 प्लस 34 माइनस 20 12 बटे 20 गुणा 20, तो 20 एकम 20। तो 125 प्लस 12, तो ये आ गया बच्चों 137। तो पहले प्रश्न का जो माध्यक निकल के आया बच्चों वो 137 होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको करने का, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सारणी बना लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेनी है,
संचयी बारंबारता के लिए 4 को सीधे पहले आंकड़े को सीधे लिख लेंगे, उसके बाद जो यहाँ आया उसको नेक्स्ट वाले में प्लस करके आगे हमें लिखते रहना है। और लास्ट में जितनी भी बारंबारताओं का योग है, ये वाला योग और ये योग सेम आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 68 आंकड़े थे तो उसका आधा कर लिया 34, तो 4 आंकड़ों में तो 34वां आंकड़ा नहीं आना है, 9 में भी नहीं आना है, 22 तक में भी नहीं आना है, तो 34वीं संख्या जो आई होगी वो 42 इस ग्रुप में आई होगी। बस ऐसे ही हमें ये पता चलेगा, बाकी सब हम ढूंढ के वहां लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूं, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है और एक इसी के जैसा एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आते हैं। इसमें असल में क्या है, इसमें हमें ये माध्यक पहले ही दे देता है। इसने कहा कि इसका जो माध्यक है वो 28.5 है, तो ये जो बारंबारताएं हैं x और y, इसका मान हमें बताना है। तो अब हम सीखते हैं कि इस तरह का अगर प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे। ये सारणी बच्चों मैंने बना के रख ली, इसमें वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख ली। अब हम संचयी बारंबारता की गणना करते हैं। तो पहला तो ये सीधे 5 हो गया, फिर इसको यहां प्लस करके फिर यहां लिख देना है तो 5 प्लस x, फिर इसको यहां प्लस करके यहां लिख देना है 20 और 5 25 प्लस x। अब इसको यहां प्लस करना है और यहां लिख देना है 25 और 5 30 और 10 40 प्लस x। इसको यहां y के साथ प्लस करके तो 40 प्लस x प्लस y, इस तरह से इसको लिख लेंगे 40 प्लस x प्लस y। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y सीधे। इस तरह से हम इस सारणी को बनाएंगे। यहां अब हमें माध्यक नहीं ढूंढना है, n/2 निकाल लेंगे, n बराबर है 60, तो n/2 हो जाएगा बच्चों 60/2 मतलब 30। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि 30वां आंकड़ा यहां तक कहां आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही कहा कि जो माध्यक है वो 28.5 है। माध्यक 28.5 का मतलब है 10 और 20 के बीच में 28.5 नहीं आएगा, 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। तो इसको इस तरह से यहां राउंड बना देंगे। अब यहां लिखते हैं, इसने कहा कि जो माध्यक है वो है बच्चों 28.5। तो माध्यक वर्ग हमारा ये जो 28.5 है ये 20 और 30 के बीच में आना होगा। जो 28.5 संख्या होगी वो 20 और 30 के बीच में होगी, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से लेके 30 तक। माध्यक वर्ग हो गया L। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी वो 20। H होता है हमारा वर्गमाप। वर्गमाप मतलब 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, तो 20 और 30 के बीच में अंतर है 10 का, तो ये हो गया 10। उसके बाद आता है F। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये है तो बारंबारता होगी 20। फिर उसके बाद में निकालना होता है CF। CF होता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये हमारा माध्यक वर्ग चल रहा है, इससे पहले वाला हो गया ये 5 प्लस x, इस तरह से। तो बच्चों ये कुछ आंकड़े मैंने लिख लिए। उसके अलावा मुझे पता है कि 45 प्लस x प्लस y का जो मान होगा वो 60 के बराबर होगा, तो यहां से मैं इसको हल कर लेता हूं। 45 प्लस x प्लस y बराबर हो गया 60, तो x प्लस y बराबर हो गया 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर हो गया 15। इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये दो समीकरण बना के x और y के मान हमें निकालने होंगे इस प्रश्न में। अब आगे चलते हैं, अब फॉर्मूला लगा के हम माध्यक निकालने की कोशिश करते हैं। तो माध्यक बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुना H।
माध्यक दिया गया है क्वेश्चंस में 28.5, एल का मान 20 प्लस n/2, 60 आंकड़े थे तो n/2 हो गया 30 माइनस CF हमारा निकल के आया है 5 प्लस x, तो 5 प्लस x बटे f का मान कितना लिखा हमने, f का मान लिखा है 20, तो बटे 20 और गुणा h, h मतलब वर्गमाप और वर्गमाप है हमारी बच्चों 10, तो ये हो गया 10। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो 28.5 बराबर 20 प्लस ये हो गया 30 माइनस 5 माइनस x बटे 20 गुणा 10। इस 20 को इधर ले आओ, ये हो गया 28.5 माइनस 20 बराबर 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटे 20 गुणा 10, तो यहाँ बचा बच्चों 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 20, इसको ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ गुणा 10 से 20 कट जाएगा 2 का, तो 8.5 बराबर हो गया 25 माइनस x बटे 2, इस 2 की इधर गुणा कर लेंगे, तो 8.5 गुणा 2 बराबर 25 माइनस x, 8 दूनी 16 और 1 हो गया 17 बराबर 25 माइनस x, इस 25 को इधर ले आओ तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस x, या माइनस x बराबर हो गया 15 में से 7 गए हो गया 8, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट, तो बच्चों x का मान हमें मिला 8, x का मान एक हमने पीछे समीकरण बनाई थी उसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 15, इसको यहां लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 15, x की जगह लगाना है 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y हो गया 15 माइनस 8, 15 में से जब 8 जाएगा बच्चों x y का मान आ जाएगा 7, तो इस तरह से हम x और y के मान की गणना कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही है, आगे का वीडियो हम किसी दूसरे पार्ट पर बनाएंगे और जल्द ही उसका लिंक आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।